जो पूरी अमेरिकन विजिट है नेतन्याहू की, ये बहुत बड़ा फेलियर है। अब आप कहेंगे कैसे फेलियर, कैसे फेलियर? ऐसे है कि नेतन्याहू ने बाइडेन और कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना बेट हटा के रिपब्लिकन्स पे लगा दिया। ठीक है, अब इसके पीछे जो जायनिस्ट लॉबी है, जो जूविश लॉबी अमेरिका की है, जो कि दुनिया की सबसे अमीर लॉबी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा एक जो चालक शक्ति है, उसका भी यही मतलब उसी का डायरेक्शन था, तभी नेतन्याहू ने ऐसा किया। लेकिन मैं उनकी मूर्खता पे हंस रहा हूं। सबकी होंगे आप बड़े से बड़े धन्ना से, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी और अयोध्या हारी, उस समय भी बड़े से बड़ा दिमाग लगा था और एक से एक लोग लगे थे उसमें कि ऐसा ना हो, और वो हुआ। और आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी में इस कदर की लड़ाई है कि कब किसको कौन किसी की राजनीतिक हत्या कर दे, ये सर्टेन नहीं है। कभी भी योगी नापे जा सकते हैं या योगी अपना कुछ चाल चलेंगे। योगी खैर अभी कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो माइंडसेट लोगों का, देखिए कैसे जो शासक वर्ग है, जो दुनिया को जिसने चलाया, खासतौर पर सोवियत यूनियन के ढहने के बाद बिल्कुल वन यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका में जो जूश लॉबी, उसने दुनिया को, सोचिए आप 1990 से लेकर 2024, मतलब पूरा जो कितने साल हो गए, ये 24 और 10 34 साल से जो चला रहे हैं, एक हमास के हमले में ढह गए। और दिमाग इस कदर हो गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हटा के उन्होंने ट्रंप पे अपना सारे बेट्स वहां लगा दिए। ट्रंप ने आज जो अभी नेतन्याहू से मीटिंग उसकी कल हुई, उसमें ट्रंप ने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। और उसके बाद उसने मतलब नेतन्याहू की तारीफ करनी शुरू की, लेकिन लोग भूल गए 2017 में जब नेतन्याहू गया था, जब ट्रंप प्रेसिडेंट था, तो हाथ मिलाने से नेतन्याहू की मना कर दिया था ट्रंप ने। और उसका शॉट पड़ा है, उसका शॉट मैंने आज ही डाला है, उसका शॉट आज ही डाला है, आप जरूर उसको देखिए। और आज मैंने 2 और इस तरह की एक्शन पैक वीडियोस डाले हैं। एक में तो तुलकरीम की लड़ाई है जो 23 जुलाई को हुई, जिसमें एक फिलिस्तीनी लड़ाके, बहुत बड़ा एक फिलिस्तीनी फाइटर शहीद हुआ, उसको लड़ते हुए दिखाया, जो खुद शहीद हुआ और उसने लेकिन इजरायली व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया, उड़ा दिया। और उसके अलावा मैंने एक और वीडियो, एक जो एक्शन वीडियो है मैंने रिलीज किया है, जो कि कमेंट्री के साथ, जो कि गाजा का है। अब देखिए हम इस पे आते हैं कि ट्रंप का जो मामला है वो ये है कि ट्रंप एक्चुअली जो उसका सपोर्ट बेस है, जो उसके वोटर्स हैं अमेरिका में, वो कौन है? वो ज्यादातर वाइट वर्किंग क्लास है, या जो इस तरीके से जो मार्जिनलाइज जो लोग हैं। हालांकि ट्रंप राइट विंग है, लेकिन उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो बड़ी लेफ्ट विंग है। ये अजीब एक स्थिति अमेरिका की है, मतलब अभी इसको सही होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां पर इस चीज का सपोर्ट नहीं है कि तुम मिडिल ईस्ट में घुस जाओ और वहां पर हमास को मारो और ईरान को मारो। हालांकि ट्रंप वो सब बोल रहा है जूविश मनी के लिए, कि वहां उसको पैसा मिले, उसको और फंडिंग हो, क्योंकि पैसे का भी खेल है अमेरिका में। जो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, बहुत बड़े पैसे का खेल है। तो वो एक, लेकिन जो ट्रंप की कंस्टिट्यूएंसी है वो नहीं चाहती है कि ट्रंप जो है वो कहीं बाहर जाके युद्ध लड़े। उनके लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को ठीक करो, अमेरिका को दुरुस्त करो। अमेरिका की हालत बहुत खराब है, सारी जॉब्स चली गई हैं चाइना, सारे इंडस्ट्रीज बाहर चली गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरी तरह का, भारत की तरह नहीं पर एक दूसरी तरह का बहुत बड़े स्तर पे अनएम्प्लॉयमेंट है, या सेमी एम्प्लॉयमेंट है। बहुत बड़े स्तर पे लोग जो हैं वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं बहुत सारे, और जो इमिग्रेशन का सवाल है कि भाई वहां से मैक्सिकन आके चीप लेबर वो लोग देते हैं, और जिसकी वजह से जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको काम नहीं मिलता। तो वो सब उनके इश्यूज हैं, एंटी इमिग्रेशन और ये सारी चीजें। उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि दुनिया में अमेरिका पुलिसिंग करता हुआ फिर। आपको याद होगा कि जब ट्रंप जो 2016-2020 के बीच जो प्रेसिडेंट था, उसने यही अफगानिस्तान में सबसे पहले अमेरिकन प्रेजेंस को कम करना शुरू किया था। बाद में जब बाइडेन आया तो 2021 में बाइडेन को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। तो नेतन्याहू कितने गलत एक उस पे हॉर्स पे अपना बेट लगा रहे हैं, अब आप देखिए। और ये इनको इसमें हार के सिवा कुछ मिलना ही नहीं है। और उधर जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है, इनके लोग हैं, वो इनको खुद डांट रहे हैं, बाकायदा डांट के कह रहे हैं कि तुम वापस आओ, रंगरेलिया ज्यादा, अय्याशी ज्यादा अमेरिका में मत करो।